दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। G7 के सभी सदस्य देशों ने मल्टीनेशनल कंपनीज पर कम से कम 15% टैक्स लगाने के बाइडेन के प्रस्ताव पर सहमति जताई। G7 समूह के नेता इंग्लैंड में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। G7 समूह देश में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। फ्रांस के मोंटपेलियर में सारा जिमाही नाम की ये महिला स्थानीय पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं, जिन्हें पिछले महीने तक राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सत्ताधारी पार्टी का समर्थन हासिल था, लेकिन हिजाब में चुनाव प्रचार करने की वजह से पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इस घटना को फ्रांस में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा कर पाने में मैक्रों की नाकामी के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि 26 साल की सारा जिमाही की तरह ही 3 अन्य उम्मीदवारों के साथ ही यही हश्र हुआ। अब ये सभी स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। अमेरिका एक बार फिर 3 राज्यों में हुई गोलाबारी से थर्रा गया है। गोलाबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 30 अन्य लोग घायल हो गए हैं। टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन, शिकागो, सवाना और जॉर्जिया में शुक्रवार और शनिवार के बीच गोलाबारी हुई, लेकिन हमलावर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बेहद दूर हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि बंदूक से होने वाली हिंसा में बढ़त दिखी जा रही है, क्योंकि कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इसी वजह से लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने शिनजियांग प्रांत में लाखों मुसलमानों को हिरासत में रखने के लक्ष्य से चीन द्वारा गोपनीय तरीके से बनाए गए जेल और अन्य भवनों के बारे में जानकारी सार्वजनिक की थी। बता दें कि इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में शिनजियांग प्रांत की सीरीज के लिए राजगोपालन को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। बज़फीड न्यूज की राजगोपालन समेत 2 अन्य पत्रकारों को इनोवेटिव इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। बता दें कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले 17 करोड़ 61 लाख के पार पहुंच चुके हैं। अब तक 38 लाख 2 हजार से ज्यादा लोगों की महामारी से जान जा चुकी है, तो वहीं 15 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में कामयाब भी हुए हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल 60,000 से ज्यादा लोगों को हज की इजाजत नहीं होगी और वो सभी स्थानीय होंगे। बता दें कि पिछले साल सऊदी अरब में पहले से रह रहे लगभग 1,000 लोगों को ही हज के लिए चुना गया था। जुलाई के मध्य में शुरू हो रहे हज में इस बार 18 से 65 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए जाने की अनुमति होगी। हज में शामिल होने की उन्हें ही इजाजत मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली होगी। इटली में 60 साल से कम उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाने पर रोक लग गई है। वैक्सीन के बाद ब्लड कोटिंग के मामले सामने आए, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला किया है।